जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला में। साथियों, आज का ये वीडियो हमारा पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम की तैयारी के लिए है। एग्ज़ाम में नदियों के किनारे बसे शहरों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज के इस वीडियो में हमने भारत के ऐसे प्रमुख 50 शहरों को इंक्लूड किया है जो नदियों के किनारे बसे हैं और जहां से परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी घग्गर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना नदी। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। आपने ताजमहल को देखा होगा, जो ताजमहल है वो यमुना नदी के तट पर ही बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। तो अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सरयू नदी, बी यमुना नदी, सी पेरियार नदी, डी सरस्वती नदी। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए सरयू नदी। जो अयोध्या है वो सरयू नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद जो गुजरात में है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, बी लूनी नदी, सी साबरमती नदी, डी सरयू नदी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी साबरमती नदी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए इंद्रावती नदी, बी शारदा नदी, सी झेलम नदी, डी नर्मदा नदी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झेलम नदी। जो श्रीनगर शहर है वो झेलम नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए मांडवी नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना नदी। जो मथुरा शहर है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नासिक जो महाराष्ट्र में है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए चेनाब नदी, बी गंगा नदी, सी गोदावरी नदी, डी चंबल नदी। तो साथियों, जो नासिक शहर है महाराष्ट्र का वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूरत जो कि गुजरात का प्रमुख शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए संकोश नदी, बी ताप्ती नदी, सी सोन नदी, डी मांडवी नदी। तो साथियों, जो सूरत है वो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ताप्ती नदी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ उत्तराखंड किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए अलकनंदा नदी, बी चेनाब नदी, सी यमुना नदी, डी सरस्वती नदी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अलकनंदा नदी। जो बद्रीनाथ धाम है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में, वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश की इत्र नगरी कहलाती है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी सरयू नदी, ऑप्शन डी चंबल नदी। तो साथियों, जो इत्र नगरी है हमारे उत्तर प्रदेश में कन्नौज, वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा नदी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। माजुली एक द्वीप है साथियों असम में, ठीक है। तो माजुली असम किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी मांडवी नदी, ऑप्शन डी इंद्रावती नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, ये जो माजुली द्वीप है ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी का नदी द्वीप है एक, ठीक है। तो माजुली एक नदी द्वीप है जो हमारे भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और इसके बारे में आपको एक फैक्ट याद रखना है कि ये जो नदी द्वीप है ना, ये घटता जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ के कारण ये कट कट के छोटा होता जा रहा है, संकुचित होता जा रहा है। ठीक है साथियों,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली या दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, जो कि हमारे भारत की राजधानी भी है। ठीक है, ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी ब्यास नदी, सी यमुना नदी, डी रावी नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यमुना नदी। जो दिल्ली शहर है नई दिल्ली, वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है, जो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए सतलज नदी, बी महानदी, सी तापी नदी, डी गंगा नदी। तो साथियों जो फर्रुखाबाद है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा नदी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुवाहाटी जो कि असम का शहर है, किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए पेरियार नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी इंद्रावती नदी, डी गोदावरी नदी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी। असम पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। असम के अंदर साथियों ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, जो असम की सबसे बड़ी नदी है। तो जो गुवाहाटी शहर है असम का, वो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लखनऊ उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए यमुना नदी, बी चंबल नदी, सी गंगा नदी, डी गोमती नदी। साथियों जो लखनऊ है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है और ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोमती नदी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है, किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों आपको इस वीडियो से दो चीज़ें याद होंगी, जो प्रमुख शहर हैं वो कौन से राज्य के हैं ये भी याद हो जाएगा इस वीडियो में, और किस नदी के तट पर हैं ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो में। तो जो विजयवाड़ा शहर है आंध्र प्रदेश का, वो किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए इंद्रावती नदी, बी कृष्णा नदी, सी शरावती नदी, डी चंबल नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णा नदी। जो विजयवाड़ा है वो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजमुंद्री जो आंध्र प्रदेश का ही एक शहर है, किस नदी के तट पर या किनारे स्थित है। ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो हमें अब देखना है राजमुंद्री शहर जो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। तो साथियों जो राजमुंद्री है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कोटा जो कि राजस्थान का एक शहर है। ठीक है, जो इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा कोटा हब है इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो कोटा राजस्थान किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, सी घग्गर नदी और डी सतलुज नदी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चंबल नदी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है, किस नदी के किनारे स्थित है। ए कृष्णा नदी, बी क्षिप्रा नदी, सी गंगा नदी, डी संकोश नदी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी क्षिप्रा नदी। जो उज्जैन है मध्य प्रदेश का शहर, वो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जमशेदपुर जो कि झारखंड का शहर है, किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए चेनाब नदी, ऑप्शन बी पेरियार नदी, सी चंबल नदी, डी स्वर्णरेखा नदी। तो जो जमशेदपुर है झारखंड का शहर, वो स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वर्णरेखा नदी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पटना बिहार किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों पटना बिहार की राजधानी है। ठीक है, तो ये जो बिहार की राजधानी है पटना, किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी और ऑप्शन डी महानदी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो पटना है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगला क्वेश्चन है बरेली जो कि उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए शरावती नदी, बी घग्गर नदी, सी सोन नदी, डी रामगंगा नदी। तो साथियों जो बरेली है वो रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामगंगा नदी। अगला क्वेश्चन है
कटक जो कि उड़ीसा का प्रमुख शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, बी कृष्णा नदी, सी संकोश नदी, डी महानदी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कटक है उड़ीसा का शहर वो महानदी के तट पर स्थित है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विदिशा मध्य प्रदेश किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी, ऑप्शन सी बेतवा नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बेतवा नदी। आप विदिशा भी व से है, ये ब से है, बेतवा आप रिलेट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पणजी गोवा जो कि गोवा की राजधानी है पणजी, ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए चेनाब नदी, ऑप्शन बी पेरियार नदी, ऑप्शन सी मांडवी नदी, ऑप्शन डी चंबल नदी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मांडवी नदी। जो गोवा की राजधानी है पणजी वो मांडवी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है कोलकाता जो पश्चिमी बंगाल की राजधानी है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए शरावती नदी, ऑप्शन बी हुगली नदी, ऑप्शन सी मांडवी नदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो साथियों जो कोलकाता है ना वो हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हुगली नदी। ठीक है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है लुधियाना जो कि पंजाब का प्रमुख शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए व्यास नदी, बी चिनाब नदी, सी चंबल नदी, डी सतलुज नदी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सतलुज नदी। जो पंजाब का शहर है लुधियाना वो सतलुज नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा वाराणसी उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी इंद्रावती नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो साथियों जो वाराणसी है ना वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा नदी। लेकिन आपको ये और याद रखना है कि जो वाराणसी का जो नाम पड़ा है ना वो वरुणा और अस्सी ये दो नदियां हैं उनके नाम पे भी पड़ा है। तो जो वाराणसी है वो वरुणा, अस्सी और गंगा तीनों के किनारों पर स्थित है। लेकिन ऑप्शन में अगर गंगा है तो हम गंगा लगाएंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फतेहपुर जो उत्तर प्रदेश का शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो फतेहपुर शहर है वो गंगा और यमुना दोनों नदी के तटों पर स्थित है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तंजावुर जो कि तमिलनाडु का प्रमुख शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, बी गंगा नदी, सी कावेरी नदी, डी पेरियार नदी। तो साथियों जो तंजावुर शहर है तमिलनाडु का वो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टनम जो कि कर्नाटक का शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी इंद्रावती नदी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कावेरी नदी। जो कर्नाटक का श्रीरंगपट्टनम शहर है वो भी कावेरी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश का शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सतलुज नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, सी पेरियार नदी और डी महानदी। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी निकलती है। तो जो होशंगाबाद शहर है वो नर्मदा नदी के तट पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बैतूल जो शहर है मध्य प्रदेश का वो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताप्ती नदी। ठीक है, जो बैतूल शहर है वो ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संबलपुर जो कि उड़ीसा का प्रमुख शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी शरावती नदी,
ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी इंद्रावती नदी। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महानदी। ठीक है, संबलपुर महानदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नांदेड़ जो कि महाराष्ट्र का प्रमुख शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए पेरियार नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी महानदी। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो महाराष्ट्र का नांदेड़ शहर है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जलपाईगुड़ी पश्चिमी बंगाल। जलपाईगुड़ी पश्चिमी बंगाल का प्रमुख शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए तीस्ता नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, सी सोन नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है साथियों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तीस्ता नदी। जो जलपाईगुड़ी शहर है वो तीस्ता नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेल्लोर जो आंध्र प्रदेश का प्रमुख शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए चेनाब नदी, ऑप्शन बी पन्नार नदी, ऑप्शन सी पेरियार नदी और ऑप्शन डी महानदी। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पन्नार नदी। तो जो नेल्लोर शहर है आंध्र प्रदेश का वो पन्नार नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन है धुबरी असम किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए पेरियार नदी, ऑप्शन बी शरावती नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी महानदी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी। आपको पहले भी बता चुका हूँ, पूरे असम में आपको ब्रह्मपुत्र नदी बहती हुई दिखती है। वहाँ की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो असम के जो ज़्यादातर प्रमुख शहर हैं वो इसी नदी के तट पर बसे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है इटावा उत्तर प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी गोमती नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी चंबल नदी। तो साथियों जो इटावा है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है? जो प्रयागराज है वो उत्तर प्रदेश का शहर है। ठीक है, ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती तीसरी भी मिलती है। ठीक है साथियों, वहाँ संगम है प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डिब्रूगढ़ असम किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए चेनाब नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो साथियों इसका आंसर आपको पता होगा। असम में एक ही नदी प्रमुखतया बहती है जो बड़ी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हैदराबाद तेलंगाना, जो तेलंगाना की राजधानी है ना हैदराबाद, किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए मूसी नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी इंद्रावती नदी, ऑप्शन डी महानदी। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मूसी नदी। जो हैदराबाद शहर है तेलंगाना का वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हरिद्वार उत्तराखंड किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी अलकनंदा नदी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार। तो साथियों फेमस है गंगा नदी के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए गंगा नदी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सांची जो कि मध्य प्रदेश का शहर है जहाँ पे स्तूप भी है, बौद्ध स्तूप, एक सांची का स्तूप, किस नदी के किनारे स्थित है? सांची की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए मांडवी नदी, ऑप्शन बी बेतवा नदी, सी चंबल नदी और डी शरावती नदी। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बेतवा नदी। जो सांची है मध्य प्रदेश का शहर वो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है चकेरी उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी रावी नदी। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। जो चकेरी है ना वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा नदी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बलिया उत्तर प्रदेश में है बलिया, वो किस नदी के किनारे स्थित है?
ऑप्शन ए इंद्रावती नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी चेनाब नदी। तो जो हमारा राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा नदी। जो बलिया है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बिजनौर उत्तर प्रदेश का जो शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी गोमती नदी, ऑप्शन डी चंबल नदी। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा नदी। बिजनौर गंगा नदी के तट पर स्थित है। देखो साथियों, गंगा नदी के तट पर बहुत सारे शहर स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। जो नदी किनारे बसने वाले शहर हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और पूरे भारत की भी सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। तो अगर पूरे भारत में शहर ऐसे देखें जो सबसे ज़्यादा एक नदी के किनारे पर सबसे ज़्यादा बसे शहर हैं तो वो गंगा नदी पे ही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बक्सर जो कि बिहार में है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी चेनाब नदी। तो साथियों जो बक्सर है वो भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुंगेर बिहार किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी गोमती नदी, ऑप्शन सी घग्गर नदी और ऑप्शन डी कावेरी नदी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। जो मुंगेर है, बक्सर है, बिहार के कई सारे शहर हैं वो गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा औरैया जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी और ऑप्शन डी रावी नदी। तो साथियों जो औरैया है उत्तर प्रदेश का वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसे गंगा मत कर देना, याद रखना, औरैया यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आज के अपने इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। सहारनपुर शहर जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है किस नदी के किनारे स्थित है? सतलुज नदी, ऑप्शन बी हिंडन नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी और ऑप्शन डी सोन नदी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंडन नदी। जो सहारनपुर है वो हिंडन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है साथियों, आप ये सब अच्छे से याद करें और परीक्षा के लिए फुली तैयार रहें। तो दोस्तों आज का ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।